Okay, moving on now from Maharashtra to the state of Uttar Pradesh, and just to tell our viewers about that, very shocking and disturbing incident about how 62 children lost their lives in Gorakhpur hospital. This is due to lack of oxygen supply at the BRD Medical College. The incident that has taken place over the span of 5 days. Now we hear that a Congress delegation led by Gulam Nabi Azad, Raj Babbar are visiting the hospital. In fact, the Samajwadi Party delegation is also on their way, and sources say that the horrific incident took place after the agency responsible for the supply of oxygen cut off supply, which took place on Thursday night. The medical college reportedly defaulted on paying 69 lakh rupees to the oxygen tank supplier, and the owner of the liquid oxygen supply firm, Pushpa Sales Private Limited, Manish Bhandari, now is on the run. The incident comes barely 2 days after the Chief Minister of the state, Yogi Adityanath, himself reviewed the functioning of the hospital. This is not the first time when supply of oxygen has been interrupted in this particular BRD hospital, which is one of the biggest in, the Chief Minister's constituency. Pushpa Sales Private Limited had also cut supply in April last year when its dues on the hospital had received 50 lakh rupees. However, while addressing the media, Gorakhpur DM Rajiv Rotela has denied any deaths due to the insufficient supply of oxygen. He's saying that the deaths occurred due to natural causes. ये राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। हम राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं और स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य में 2 मंत्री हैं, दोनों को और सचिव को मिलाकर अभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अपने पदों पर 1 मिनट के लिए भी रहने का कोई भी हक नहीं। क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरह से किया गया? अफसोस की बात है कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होनी पड़ रही है, और क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, इसके लिए दिक्कत है। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। जिलाधिकारी ने स्वयं वहां स्थिति का जायजा लिया और ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और हमने निर्देशित किया है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को कि वो तत्काल गोरखपुर पहुंचे। In fact, my colleague Padmaja Joshi got a chance to speak to the Chief Medical Officer, R.S. Shukla, who clearly brazens it out, tells us that there was absolutely nothing abnormal in the neonatal deaths and that there was no dearth of oxygen at the hospital. CMS हैं उस अस्पताल के, R.S. शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्यों नहीं दिए गए पैसे? शुक्ला साहब, नहीं, पैसे उनको भुगतान कल कर दिया गया है। तो फिर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों ठप कर दी? नहीं, कल के पहले उन्होंने चेतावनी दे दिया था कि मैं खत्म कर दूंगा, उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन सिलेंडर वाले ऑक्सीजन हमारे पास थे पहले से ही, तो जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है बड़े बड़े सप्लाई हमने करा दिया था उसमें। तो फिर बच्चों की मौत कैसे हुई है? नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो 30 मौत बता रहे हैं, ये 10 तारीख और 11 तारीख के अभी तक का बता रहे हैं। तो इसमें 23 मौत जो है 10 तारीख में हुआ है और 11 में अभी तक हुआ है 7। 23 और 7 मिलाकर के 30 बता रहे हैं। इसमें 23 में से हमारे 14 मौत हुई है जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं उनको किसी कारण से, जिसमें कोई ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी इंसेफ्लाइटिस से 3 है और नॉन इंसेफ्लाइटिस की वजह से 6 है। तो टोटल हमारे और आज के 7 है इंसेफ्लाइटिस और अन्य कारण से 7 है, तो टोटल ये 30 है। नहीं, शुक्ला साहब, आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये बच्चों की मौत की वजह क्या है। आप कह रहे हैं किन्हीं कारणों से मौत हो गई। जो 14 बच्चों की मौत हुई है 11 की रात को, हमारे यहाँ किस वजह से हुई है? हाँ, ये देखिए, जो भी इंसेफ्लाइटिस में आने कारण से छोटे बच्चे सीरियस होकर के पूरे मंडल से बच्चे आते हैं दूर दूर से, तो डेली ही 10 बार मौत होती है उसमें ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेली 10-12 मौतें ऐसे ही हो जाती हैं। आपका कहना है आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई थी, आपने पूरा इंतजाम कर रखा था? ऑक्सीजन जरूर खत्म हो गया था, लेकिन पहले से ही हमारे पास सिलेंडर के ऑक्सीजन का इंतजाम था और वो अभी भी कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे जहाँ इसका डिपो रहता है उसके यहाँ से कंटिन्यूअस सिलेंडर हमारे पास आ रहे हैं बड़े बड़े। लिक्विड खत्म हो गया जरूर, अभी भी खत्म है।
और उनका पेमेंट भी कल कर दिया गया है, वो देने के लिए राजी हो गए हैं। बताएं कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन फिर से आए। नहीं शुक्ला साहब, आप साफ साफ बताइए कि आप कह रहे हैं आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी, बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी तरफ से बंद हुई थी, आपके पास सिलेंडर थे? हाँ, सिलेंडर थे हमारे पास, अभी भी पर्याप्त मेरे पास सिलेंडर है। शुक्ला साहब, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आपको पता था कि ये कंपनी है, इसका पैसा बकाया है, आपको क्या इमरजेंसी पेमेंट नहीं करना चाहता था जब आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी एक सेकंड के लिए भी इन बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है? आज आप ये कह रहे हैं हमारे पास सिलेंडर भी बाकी पड़े हुए थे, ये बात पहले क्यों नहीं सोची गई? नहीं, ऐसा कि सिलेंडर का तो तभी लगाया जाता है जबकि लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होता है। तो पेमेंट में कुछ देरी हुआ है, लेकिन वो पेमेंट प्रिंसिपल साहब के अवसर से होता है, प्रिंसिपल साहब है। तो पेमेंट में देरी क्यों हुई? ये सप्लाई ठप करने की नौबत ही क्यों आई? अब ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब और उनके जो ऑफिस के लोग हैं वही बता पाएंगे। और इस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं है, आपकी तरफ से पूरी तैयारी थी? ऑक्सीजन हमारे इमरजेंसी में ऑक्सीजन मेरे पास हमेशा रहता है कि कभी भी इस तरह का काम होता है तो ऑक्सीजन हम लगा देते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई से ही मतलब है ना, जिसकी वाला तो मामला चल रहा था, लेकिन सिलेंडर दूसरे जगह से आता है, लोकल से आता है, लोकल ऑक्सीजन हमेशा रहता है हमारे पास में। तो इन 30 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? अब जिम्मेदार तो ट्रीटमेंट, हर मरीज के अलग अलग कारण होते हैं उसमें, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी वाली बात जो कहा जा रहा है वो गलत है। ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जब तो भाई बच्चे जो सीरियस आएंगे तो बहुत से बच्चे पैदा होते रोते नहीं है, वो 6 तक से चले आते हैं, वो 1-8 घंटे में किसी न किसी कारण से उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसमें डेथ हो जाती है। अब जिम्मेदारी हम लोग देखेंगे कि स्कूल इंक्वायरी कराएंगे, अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। Okay, my colleague Padmaja there speaking to a medical officer, and you know what comes across is the callous attitude by the administration of this hospital. I'm going to go straight across now to India Today's Moshmi, who's also keeping a very close track on the story. There's just so many questions that arises, Moshmi. You know, this is not really just any negligence. This is the loss of the loss of the lives of 60 young children over the span of 4 days. Why were there such so many bills? Why were the bills not paid on time? Why did they have this relationship with an oxygen supplier who had failed them earlier on? And why did this oxygen supply firm cut the supply in the first place? This is gross criminal negligence, isn't it? That's right. Even before all these questions are answered, the administration has decided to give us it as far as criminal negligence on the count of the administration is concerned. Already everybody is pronouncing their verdict. A bit of breaking news is that Siddharthnath Singh, the health minister, is now in Gorakhpur. Siddharthnath Singh is along with Ashutosh Tandon, who is the minister for medical education, Avantika. They both are taking an important meeting at Circuit House in Gorakhpur and would be heading to BRD hospital very soon. Apparently Siddharthnath Singh is taking a stock-taking situation, stock-taking of all district officials. The inspection team, who is actually heading the investigation, is also there. But you know, Moshmi, that's the tragedy, that all these meetings, these investigations and stock-taking procedures are happening now when the lives of 60 children are already lost. I mean, why did the situation arise in the first place? Avantika, the thing is that the chief minister was there at the hospital on the 9th. Now look at the degree of callousness that the chief minister comes visiting the hospital on the 9th. It is the same chief minister who, as an MP, has raised this the matter of Japanese encephalitis and deaths connecting to it multiple times. Yes. He talks about medical facilities in Gorakhpur. Right. He comes visiting on the 9th. After 2 days. All right, Moshmi, we just lost your audio there. We'll just fix that. But for now, thanks so much. I'm going to keep coming back to you to get more reactions.